हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता चौहान। आज के वीडियो में हम आपकी बुक अवेयरनेस एनवायरमेंटल के चैप्टर 4 कीपिंग हेल्दी एंड फिट का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेबल डिसीजेज फैलने के तरीकों के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रिवेंट्स यानी बीमारियां फैलने के बचाव से शुरू करेंगे। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज, संक्रामक रोगों की रोकथाम। टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज वी हैव टू, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग, कीटाणुओं को प्रजनन यानी उत्पन्न होने व फैलने से रोकना चाहिए। नंबर 2, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द जर्म्स इफ दे एंटर द बॉडी, शरीर की इम्यूनिटी पावर मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि अगर जर्म्स बॉडी में प्रवेश कर भी जाएं तो बॉडी उससे लड़ सके। प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं को प्रजनन यानी उत्पन्न और फैलने से रोकने के उपाय। सिंस जर्म्स लिव बेस्ट अंडर डर्टी कंडीशंस वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स, आवर होम एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। जर्म्स हमेशा गंदी जगहों में, गंदी परिस्थितियों में ही पैदा होते हैं, इसलिए हमें अपने घर व आसपास की सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सनलाइट किल्स जर्म्स, सूर्य की रोशनी जर्म्स को मारती है। सनलाइट शुड देयरफॉर बी अलाउड टू कम इनटू द हाउस, स्पेशली इन द किचन एंड बाथरूम्स। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि घर की बनावट इस तरह की हो जिसमें सूर्य की रोशनी जरूर पहुंच सके, खासकर किचन और बाथरूम में, क्योंकि सबसे ज्यादा जर्म्स यहीं पर उत्पन्न होते हैं। नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। इंसेक्ट्स such as flies, cockroaches and mosquitoes spread germs. कीट पतंगे जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेज आदि ये सब कीटाणु फैलाते हैं। It is therefore important to prevent them from breeding in and near your house. इसलिए हम घर में अधिक मात्रा में इन्हें पैदा ना होने दें, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टिल वाटर, मॉस्किटो कहाँ पैदा होते हैं? रुके हुए पानी में। ऑल वाटर टैंक्स शुड देयरफॉर बी कवर्ड, इसलिए सभी पानी के जो टैंक्स होते हैं वो कवर्ड होने चाहिए, मीन्स ढके हुए होने चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर इन और आउटसाइड द हाउस, घर के अंदर या बाहर ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर पानी रुक जाता हो, ठहर जाता हो। मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो रेपेलेंट्स शुड बी यूज्ड, मच्छरदानियों और मॉस्किटोज को भगाने के लिए जो ऑल आउट्स, कॉइल्स, जो भी चीज़ें आती हैं मार्केट में, वो सब चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। फ्लीज एंड कॉकरोचेज लाइक डर्टी प्लेसेस, यानी कीट पतंगों को और कॉकरोचेज को गंदी गंदी जगहें ही पसंद होती हैं। आपको पता है जैसे ही गंदगी होती है वैसे ही कॉकरोचेज आने शुरू हो जाते हैं। It is therefore important to keep your house and surroundings clean and free from rubbish. इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर को और अपने आसपास के स्थान को पूरी तरह से सुरक्षित रखें और कूड़ा कचरा नहीं होने दें। Garbage should be kept in covered bins and should not be allowed to accumulate in the house. कूड़े कचरे आदि को ढक्कनदार डिब्बे में ही डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि वह घर में जमा नहीं हो। इंसेक्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड टू किल फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेज, मक्खियों, मच्छरों व कॉकरोचेस आदि को मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। गेटिंग पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट डन इन द हाउस एवरी फ्यू मंथ्स इज अ गुड आइडिया। कुछ कुछ टाइम के अंतराल पर, मंथ्स में, हमें कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। फूड एंड वाटर शुड बी कवर्ड
and stored in a clean place away from flies and cockroaches. भोजन और पानी हमेशा ढककर और साफ सुथरे स्थान पर मक्खियों, मच्छरों, कीट पतंगों आदि से दूर रखने चाहिए. Infected drinking water is the most common cause of infectious disease. दूषित पानी infectious disease का एक बहुत ही सामान्य कारण है. Boiling the water for few minutes kills germs. पानी को अगर हम कुछ देर के लिए उबाल लेते हैं तो उसमें उपस्थित सभी जर्म्स मर जाते हैं. Several types of water purifiers are now available in the market to kill germs and filter out the dust and dirt in drinking water. बाजार में अब तरह तरह के वाटर प्योरीफायर्स मीन्स आरओ भी आने लगे हैं जो पानी के जर्म्स को मारकर उसको स्वच्छ करते हैं व धूल तथा दूषित पदार्थों को पानी से छानकर अलग करते हैं. To prevent germs from spreading from a person suffering from an infectious disease, he should be kept away from others. जर्म्स को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए. His clothes, towels, handkerchiefs and linen should be washed separately and exposed to direct sunlight. उसके कपड़े, टावल्स, हैंकी आदि को बाकी लोगों के कपड़ों से अलग धोना चाहिए और सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में फैलाना चाहिए. The person should cover his mouth and nose while coughing or sneezing. और संक्रमित व्यक्ति को हमेशा खांसते व छींकते समय अपने मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए. तो ये सब हमने बीमारियों से बचने के कुछ छोटे छोटे उपाय देखे हैं जिन्हें अपना करके हम बीमारियों से बच सकते हैं. अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिसीजेज, इम्यूनाइजेशन. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्या? इम्यूनाइजेशन मीन्स टीकाकरण. जर्म्स डू नॉट कॉज डिसीज एवरी टाइम दे एंटर योर बॉडी. सिर्फ जर्म्स ही आपकी बॉडी में बीमारी का कारण नहीं होते. दिस इज बिकॉज द बॉडी सेल्स कैन फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड किल दैम. ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर की कोशिकाएं कीटाणुओं से लड़ सकती हैं और उन्हें मार सकती हैं. डिसीज अकर्स ओनली व्हेन द बॉडी सेल्स लूज द फाइट. बीमारियां तभी होती हैं जब हमारी बॉडी सेल्स, हमारी शरीर की कोशिकाएं बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होती हैं. वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ स्ट्रेथनिंग द फाइटिंग एबिलिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द जर्म्स. टीकाकरण एक ऐसा तरीका है जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है. A vaccine is a small amount of disease causing germs that have been weakened or killed. एक टीके का मतलब है छोटी मात्रा में रोग पैदा करने वाले रोगाणु जो कमजोर हो गए हैं या मारे गए हैं. The vaccine is swallowed or injected into the body. टीका या तो मुंह के द्वारा पिलाकर दिया जाता है या शरीर में इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है. The body cells immediately produce a substance that can destroy the weakened germs. शरीर की कोशिकाएं तुरंत एक ऐसे पदार्थ का उत्पादन करती हैं जो कमजोर जर्म्स को नष्ट कर देता है. The substance remains in the blood and guards the body against any future attack by the disease germs. और यह सब्सटेंस ब्लड में ही रहकर फ्यूचर में होने वाले जर्म्स के अटैक को रोकता है, हमारी रक्षा करता है. The body is then unaffected by the disease and is said to develop immunity against that disease. जब बॉडी बीमारी से प्रभावित नहीं होती है तो इसका मतलब है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक इफेक्टिव है. वैक्सीनेशन इज देयरफॉर कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. इसीलिए टीकाकरण को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला कहा जाता है. वैक्सीन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट डिसीजेज सच एज पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, मीजल्स, मम्प्स, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड. बीमारियों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स मीन्स खसरा, मम्प्स, हेपेटाइटिस और टाइफाइड आदि बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाती है. It is especially important for children to be vaccinated against various diseases. बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए
वैक्सीनेशन कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन चार्ट लिस्ट द वैक्सीन्स दैट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन एट डिफरेंट एजेस। यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू बच्चों के एज की अकॉर्डिंग दी जाने वाली वैक्सीन्स की जानकारी दी गई है। चलिए अब इस चार्ट को देखते हैं। 2 मंथ्स की एज में बच्चे को HB का टीका दिया जाता है, जो कि कौन सी बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी से। सेकेंड आपको DPT मीन्स डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ और टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। थर्ड वैक्सीन आपको पोलियो बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। ये तीनों टीके आपको कब मिलते हैं? 2 मंथ्स में। उसके बाद देखिए 4 मंथ्स में फिर दोबारा से यही तीनों वैक्सीन्स रिपीट होती हैं। HB का टीका हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए दिया जाता है। DPT का टीका डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ यानी काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। और पोलियो का वैक्सीन पोलियो की बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है तो फिर से उसे DPT का टीका दिया जाता है, जो कि डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ और टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। आफ्टर दैट इन 12 मंथ्स के होने पर HB का टीका फिर से दिया जाता है, जो कि हमें हेपेटाइटिस बी से बचाता है। और एक अलग से वैक्सीन किया जाता है जिसका नाम है MMR। कौन सी एज में? 12 मंथ्स में। MMR आपको मीजल्स, मम्प्स और रूबेला नामक बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। आफ्टर दैट जब बच्चा 15 मंथ्स को कंप्लीट कर लेता है तो उसको फिर से वही DPT की वैक्सीन डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ और टेटनस से बचाव के लिए दी जाती है। साथ ही पोलियो की वैक्सीन पोलियो बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। इसके बाद 4 से 6 साल की उम्र में बच्चे को फिर से DPT का टीका दिया जाता है, जो कि डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ और टेटनस से बचाव करता है। साथ ही MMR की वैक्सीन दी जाती है, जो मीजल्स, मम्प्स और रूबेला से आपका बचाव करती है। और साथ ही पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, जो पोलियो बीमारी से ही आपका बचाव करती है। तो ये सारी वैक्सीनेशंस किए जाते हैं। आपको विभिन्न अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग तरह के वैक्सीन्स दिए जाते हैं। और वैक्सीन्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि हम शरीर में पैदा होने वाले जर्म्स से लड़ सकें। इसलिए हम सभी को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जनरल रूल्स फॉर कीपिंग योर बॉडी क्लीन। अपने शरीर को साफ रखने के लिए कुछ सामान्य नियम। यू नो नाउ दैट लॉट्स ऑफ जर्म्स लिव इन डस्ट एंड डर्ट। ये तो आप सभी जानते हैं कि जर्म्स धूल मिट्टी में ही रहते हैं। डस्ट एंड डर्ट स्टिक टू योर बॉडी विद स्वेट, स्पेशली इन द हॉट वेदर। धूल मिट्टी और गंदे पदार्थों के जो कण होते हैं वो हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, स्पेशली कब? जब गर्मी होती है और हमें पसीना आ रहा होता है। Therefore, to prevent germs from entering your body, the first step is to keep the different parts of your body clean. इसीलिए जर्म्स से अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर के सभी अंगों को साफ सुथरा रखना चाहिए। Let us see how you should keep the different parts of your body clean. चलिए देखते हैं कि किन किन तरीकों से आप शरीर के विभिन्न अंगों को साफ सुथरा रख सकते हैं। बाथ रेगुलरली विद सोप एंड वाटर टू रिमूव स्वेट एंड डर्ट। हमें रोज डेली साबुन और पानी से स्नान करना चाहिए। किस लिए? ताकि जो भी डर्ट हमारे बॉडी पर चिपक गए हैं या पसीना है, जो भी स्वेटिंग हुई है, वो सब साफ हो सके। क्लीन योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। क्लीन योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद भी हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट को भी बहुत सारे लोग छूते हैं तो सभी के जर्म्स उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। कीप योर फिंगर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। नाखूनों को छोटा व साफ रखना चाहिए। दिस इज especially important as dirt collects very easily in your finger nails, क्योंकि अगर आपके नेल्स बड़े होते हैं तो उनमें बहुत जल्दी ही जर्म्स इकट्ठा हो सकते हैं। Rinse your mouth thoroughly after eating to remove the food particles
stuck to your teeth. खाने के बाद अच्छी तरह से मुंह को कुल्ला आदि करके साफ करना चाहिए ताकि दांतों में फंसा हुआ खाना निकल जाए. Brush your teeth at least twice every day, once in the morning and once before going to bed. दिन में कम से कम 2 बार ब्रश अवश्य ही करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और दूसरा रात को सोने जाने से पहले. Keep your eyes, nose and ears clean. अपनी आंख, नाक और कानों को भी हमेशा साफ रखना चाहिए. Wear clean clothes, especially undergarments. साफ सुथरे कपड़े पहने, खासकर जो आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं. जो भी स्वेटिंग वगैरह होती है सब उनसे डायरेक्ट टच में रहती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट. यानी कि बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, एक्सरसाइज और आराम का हमारे लिए क्या महत्व है उसके बारे में भी हम देखेंगे अब. Besides keeping your bodies clean, eating a balanced diet and exercise regularly are important to keep healthy. शरीर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ संतुलित आहार खाना, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और स्वच्छ रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. Eating a balanced diet prevents deficiency disease. संतुलित आहार हमारी डेफिशिएंसी डिसीज से रक्षा करता है. डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी थी, हमने पहले पढ़ा था. जो डिसीज न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से होती है वो डिसीज क्या कहलाती हैं, डेफिशिएंसी डिसीज कहलाती हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग सो दैट इट कैन फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर योर बॉडी. संतुलित आहार आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है ताकि आपकी जो बॉडी है वो जर्म्स के अगेंस्ट अच्छे से फाइट कर सके, लड़ सके. रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंग मजबूत और स्वस्थ होते हैं. इट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन विच इज गुड फॉर द हार्ट. ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन मीन्स ब्लड के फ्लो को भी इंक्रीज करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है. एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स टू बर्न एक्सेस फैट एंड कीप द बॉडी वेट इन कंट्रोल. व्यायाम एक्स्ट्रा फैट को भी खत्म करता है और बॉडी को एक उचित वजन में लेकर आता है. फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड स्किपिंग आर गुड एक्सरसाइजेज. तेजी से चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग यानी तैरना, साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना और स्किपिंग यानी कि जो रस्सी कूदना होता है, ये सब भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं. When your body is tired, it needs rest. जब हमारा शरीर थक जाता है तो हमें किसकी जरूरत होती है, आराम की. Giving the body sufficient rest is also very important. शरीर को उचित आराम देना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है. मोस्ट पीपल नीड 6 to 8 hours of sleep every day to rest their bodies. और अधिकतर लोग 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य ही आराम लेने के लिए प्रेफर करते हैं और हमें 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य ही लेनी भी चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके. इसी के साथ आपका चैप्टर 4 कीपिंग हेल्दी एंड फिट भी खत्म होता है. इसी तरह सभी चैप्टर्स का सीरियल वाइज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर. थैंक यू.